नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नमन मित्तल सर। अगर आप सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो और डर लगता है आपको फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम से, तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है गेम चेंजर। जी हाँ, अगर आपको डर लगता है फिजिक्स से, तो ये वीडियो आपके लिए आज का होने वाला है गेम चेंजर। आज मैं आपको बताऊंगा टिप्स के बारे में या स्ट्रेटेजीज के बारे में, जिसका यूज करके टॉपर स्कोर करता है 90 प्लस मार्क्स इन द फिजिक्स, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी ओवर स्ट्रेस के। यू कैन ऑल्सो स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन द फिजिक्स अगर आपने टिप्स को फॉलो किया। ये प्लान जो मैं आपको बताऊंगा, इसको अगर आपने फॉलो किया तो सब बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आपको आएंगे फिजिक्स में। टिप नंबर 1, एनसीईआरटी। बेटा हमारी फिजिक्स में एनसीईआरटी की बात करेगा, एनसीईआरटी को भगवान का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, हमारे फिजिक्स में अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे, उसको भगवान का दर्जा दिया गया है। एनसीईआरटी के सारे आपको करने हैं सॉल्व एग्जाम्पल, या एनसीईआरटी के पीछे जो आपको दिया होता है बैक एक्सरसाइज, वो सारे के सारे आपको सॉल्व करना है। तुम्हारा पेपर इन्हीं में से बनता है। उसके बाद एनसीईआरटी में जो भी आपको लगे, जो आपका बनता है इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस या जो आपका बनता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उनको अंडरलाइन करना है। ये आपको करना ही करना। टिप नंबर 2, बेटा अगर तो हमारे फिजिक्स में गोल्ड माइन की बात करेगा, सोने की बात करेगा, जी हाँ, सोने का क्या रेट चल रहा है ये आपको मालूम ही है। हमारे फिजिक्स में अगर आप गोल्ड माइन की बात करोगे तो वो बनेगा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज की बात करोगे, वो रहने वाला है गोल्ड माइन इन द फिजिक्स। जी हाँ, आप ये समझो सारे बच्चों ने लगभग 10 से 15 सालों के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, और हमारे पास यही काम करवाया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल, जब हमारे बच्चों का बैच अपना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। क्लियर है बेटा? नंबर 2, बेटा जोन से न्यूमेरिकल तुम्हारे रिपीट हो रहे हैं या जोन से डेरिवेशन तुम्हारा रिपीट हो रहा है इन पीवाईक्यूज, उनको अच्छे से अपना यहाँ पे तैयार कर लो। क्या पता वो तुम्हारे साल भी पेपर में आ जाए। और जी हाँ, ऐसे ही होता है। आप ये समझो रोजाना पीवाईक्यूज को आपको सॉल्व करके सोना है। टिप नंबर 3, थर्ड टिप की बात करोगे, वो तुम्हारा बनेगा न्यूमेरिकल का स्ट्रेटेजी। टिप नंबर 3 की बात करेगा, वो बनेगा न्यूमेरिकल का स्ट्रेटेजी। बेटा मैंने 1 अप्रैल से अपने बच्चों को बताया था, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। जब तक आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, यू कांट स्कोर गुड मार्क्स इन द फिजिक्स। बेटा जब भी आपको स्कोर करना है बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया मार्क्स, तो न्यूमेरिकल्स आपको करने ही पड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। और न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी बताऊंगा मैं आज आपको। पहली बात, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, सवाल पढ़ो, हिंदी बनाओ, प्लॉट करो। उस सवाल के अनुसार जो फॉर्मूला आपका यूज होगा, पहले लिखो फॉर्मूला को। पहले हमें क्या लिखना है? फॉर्मूला को लिखना है। नंबर 2, उसके बाद डाटा को पुट करिए फॉर्मूला में, वो आंसर आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। अगर कोई डायग्राम आपको बनाने की जरूरत है न्यूमेरिकल करते करते, आप उसको भी अपना यहाँ पे बनाना, जिससे बहुत अच्छा आपका बनेगा प्रेजेंटेशन। तो ये आपका बनेगा थर्ड टिप, न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना। फिजिक्स इज ऑल अबाउट दी न्यूमेरिकल। चौथे टिप की बात करेगा, चौथा टिप आपका ये बनेगा, डेरिवेशंस को याद करिए शॉर्ट मेथड से। डेरिवेशंस को याद करो शॉर्ट मेथड से, मतलब कि कहानी की बात करेगा उसको याद करने की लोड नहीं है। डेरिवेशंस की बात करोगे बेटा, आपको क्या याद रखना है? आपको डेरिवेशंस में याद रखना है डायग्राम, याद रखना है आपको स्टेप्स, और याद रखना है आपको फाइनल फॉर्मूला। पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। डेरिवेशंस को आपको याद करना है शॉर्ट मेथड में। ये तुम्हारा बनेगा चौथा टिप। क्या बनेगा ये बनेगा आपका चौथा टिप। टिप नंबर 5, पांचवें टिप की बात करेगा, बेटा डायग्राम्स पे अपना यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आपने डायग्राम्स को बनाया तब भी मार्क्स टीचर आपको दे देगा। सीबीएसई का अपना यहाँ पे रूल है। जैसे
अगर आप डायग्राम्स की बात करोगे, रे ऑप्टिक्स में आपके डायग्राम भी डायग्राम बने हुए हैं। तू प्रिज्म की बात कर, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस की बात कर, लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करेगा या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेगा, डायग्राम आप बनाओगे टीचर खुश हो जाएगा। समझा मेरी बात? आपको डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम देखते ही पेपर आपका बन जाएगा इंप्रेसिव, टीचर दिल खोल के मार्क्स आपको दे देगा, तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं होगा। टिप नंबर 6, छठा टिप की बात करेगा, वो तुम्हारा आएगा ड्यूरिंग द पेपर। पहली बात, पेपर देख के पैनिक नहीं होना। पहले 15 मिनट तू पेपर को यहां पे ध्यान से पढ़ेगा, आया, और जो सवाल तुम्हारा उस इंस्टेंट पे सॉल्व होता होगा उसको अपना यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ताकि जब आप पेपर को सॉल्व करने बैठोगे कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये टिप्स को फॉलो करते हैं हमारे टॉपर लोग। आप बच्चे भी ये टिप्स को फॉलो करेंगे ताकि सारे बच्चों के आए 90 मार्क्स इन द फिजिक्स। एक चीज अपना यहाँ पे और बेटा, कुछ कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले कॉमन मिस्टेक की बात करेगा, सबको लिखना है यूनिट्स। यूनिट्स के मार्क्स पेपर में कटते हैं। जी हाँ, जैसे ही आपका आया फाइनल आंसर या डेरिवेशन का आया फाइनल रिजल्ट, आप उसके साथ लिखोगे यूनिट्स। टिप नंबर 2, बेटा जैसे तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन पूरा होता है, एक लाइन को ड्रॉ करिए ताकि पेपर का प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छा हो। नंबर 3, पेपर में कम से कम कटिंग करनी है। ज्यादा काटा मिटा मारेगा पेपर अच्छा दिखने में नहीं लगेगा। पेपर का बहुत अच्छा होना चाहिए प्रेजेंटेशन। ये स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी है और ये गलती आपको नहीं करनी है। सारे बच्चों के 95 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे, आई एम टेलिंग यू। हमारे बच्चों के आते थे, हैं और रहेंगे, आपके भी आएंगे। एक बात और बेटा, मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं, फिजिक्स कभी मुश्किल था ही नहीं। पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका आना चाहिए। फिजिक्स कैसे पढ़ाया जाता है मेरे को मालूम है, और कैसे पढ़ना है ये मैंने बता दिया बच्चे लोगों को। और जो बच्चे मेरे पास से पढ़ते हैं उनको पता ही है फिजिक्स को कैसे अपना यहाँ पे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। फिजिक्स कभी टफ था ही नहीं। स्ट्रेटेजी की बात करेगा, वो तुम्हारा गलत था। पढ़ने का सही स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। इसलिए सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, और दिन रात पढ़िए फिजिक्स। फिजिक्स इजी है और जैसे मैंने आपको समझाया वैसे अपना यहाँ पे पढ़िए। तो अच्छा लगे ये टिप्स एंड टेक्निक्स तो इस वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।